मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे ओ जान की जाहो रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ मंगल भवन मंगल हारी देव हो तु दशरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चलो नाय सिरु बैठे ओ बागा फल खाए से तरु तोरे लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका जारी खाए सी फल अरो बेट उपारे खाए सी फल औरो बेट उपारे रक्षक मर दिमहि डारे सुन रावण पठए भट नाना से नहीं देखी गरजे हनुमाना सब रजनी चर कपि संगारे गए पुकारत कछु अध मारे पुन पठया होते अक्षय कुमारा चला संगले सुबटया पारा आवत देखी बिटप गही तर जा ताहे ने पाते महाधोने गर जा। श्री हनुमान जी सीता जी को सर नवाकर चल पड़े और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से रखवाले योद्धा देखे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए और वृक्षों को काट डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धाओं को भेजा। उन्हें देखकर श्री हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए दौड़ते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर बड़ी जोर से ललकारा और उसे मारकर बड़ी जोर से महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मारे देसे कछु मिलिए सिधरे धोरे कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भू
उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदल के सरिसाना, सुन सुत बदल के सरिसाना, पटेसी में घना दबलवाना, मारे सी जन सोत बांधे सुताही, देखी कपी कहाँ कर आहे, चलाए इंद्रजीत तुलित जोधा, बंधु ने धन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाए गर जारो धावा। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जावे कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चल पड़ा। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। श्री हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरुए कयु पारा, अति विशाल तरुए कयु पारा, बिरथ कीन लंकेश को मारा, रहे महाभटता के संगा, गह गहे कपि मर दायिनी जयंगा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मान हो गजराजा, मुठका मार चढ़ा तरु जाई, साहे कछन मुरुछाए, उठ बहोर कीने सी बहु माया, जीते न जाए भंजन जाया। श्री हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर श्री हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। श्री हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटय अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र संधान प्रयोग किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, परते हूँ बार कट को संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिले गयो, जासु नाम जपि सुनहो भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी,
सासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सोने निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि पदिनीता, रकुटे बेलोकत सकल सभीता। देखे प्रतापन कपि मन शंका, जिम्हे गण महो गरुड़ शंका। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे आ पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं किसी बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के प्रताप कार्य के लिए प्रताप से श्री हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बांध लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े पड़े आए, कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में चले आए। श्री हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा, उसकी प्रभुता अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री हनुमान जी के मन में जरा भी डर उत्पन्न नहीं हुआ। वैसे निशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निशंक निर्भय रहते हैं। कापे बिलो की दशानन, देह सा कही दुर्वाद। सुत बध सुरती की निपुणे, उपजा हृदय विषाद। श्री हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।